चलिए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट है ना। ओके ओके। देखना बेटा, है देखा देखा, चेक करो। यही था पक्का। हाँ नहीं हुआ था एक बार मेरे से गड़बड़, उसके बाद तुम आधा टेस्ट ऐसे कर लिया मैंने। इतने मेरे समझदार, आधा टेस्ट सर ऐसे नहीं क्वेश्चन दिखे लग रहे। मैं कहा फिर तुम लिख क्या रहे हो, आधा टेस्ट बोल रहे ही नहीं। वो डरते हुए कि यार शायद मेरे को ही नजर बढ़ रही हो, वो हल्का कोनिया मार मार के आधे टेस्ट के बाद मुझे बता रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा पूछता हूँ दोबारा दोबारा। ठीक है सॉरी। दैट वाज सच एन एक्सपीरियंस। चलो कर लेते हैं, आगे भी है ना शेर। स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, कहता है सर वी आर स्क्वायर ओवर आर वेक्टर स्पेस है। अच्छा ये तो इनकरेक्ट, इंपॉर्टेंट बात थी। इनकरेक्ट। एनी टू डिस्टिंक्ट सबस्पेस ऑफ वी आर डिसजॉइंट सबस्पेस। अगर एक लाइन और पूरा आर स्क्वायर ले लो तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। यही इनकरेक्ट है, मैं तो आगे बढ़ूंगा ही ना। भाग में आगे कर लिया ना तुमने, है ना। नाइस, अच्छी बात है, गुड, ठीक है। आगे चलते हैं। Good. आगे देखिए क्या कहते हैं। सर हाँ मेरे बेटा, बोल 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 बोल। मैंने एक ग्रामर पूछनी थी, जो फर्स्ट आज आज क्वेश्चन है ना पूछ उसका, जो पूछ थर्ड, पूछ 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 बेटा। जो सर उसका थर्ड है वो वैसे ट्रू है ओके। ना। हाँ अ, फिर पढ़ ले, मैं हाँ पढ़ लेता हूँ, आपको ट्रू लग रहा होगा, ट्रू ही होगा तभी सीख। हाँ बोलो, सर पूछो उसमें पूछो। लिखा है ना, वन डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ वी इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वो तो होता है, पर सर जो हमने क्लास में किया था आर लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब दो आगे थे, तो वो क्रॉस हो गलत कर दिया था हमने, तो ये गलत है हाँ क्या? वो सही था। वो कह रहा है अगर कोई वन डायमेंशनल सबस्पेस हुआ इफ, जी सर। तो वो लाइन पासिंग थ्रू रीजन होगा। तो क्या गलत है इसमें? सर वो हम वन ना साइडेड है लाइंस ये। की गिनती इफ एंड ऑल इफ, ज्यादा देते हैं। ये ध्यान से, कोई लाइन वन साइडेड है। ये लाइन वन साइडेड है अगर कोई वन डायमेंशनल हुआ, जी सर। ठीक है, तो वो लाइन पासिंग थ्रू रीजन होगा। ठीक है ठीक है, सर, मैंने जो ठीक है। क्लास में कराया था ना, मैंने ये कराया था अगर तुम्हें याद हो। मैंने ये कहा था वाई इज इक्वल टू एम एक्स, क्या ये सारी स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू रीजन, मैंने ये कराया। जी सर। वो गलत था, क्योंकि इसके अंदर वाई एक्सिस नहीं बैठी। जी सर। हाँ ये ठीक है काके। ओके ठीक है सर, सुरेंद्र, ठीक। ठीक है ना सर। ठीक हाँ है सर। नाइस नाइस नाइस, ठीक ठीक ठीक। आगे चलते, नाइस। ओके कूल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या कहता है, एम टू आर से एम टू आर लीनियर ट्रांसमिशन। ये तो आसान है, तुमने कर ली होगी पक्का। भाग तुम्हारी तो, अरे अरे, है ना। एक्स वाई जेड डब्ल्यू डाला होगा, एक्स वाई डब्ल्यू ट्रांसपोज जोड़ा जोड़ा, है ना, खट 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 खट। ठीक है, ऑनलाइन फ्रेंड्स आप सबका हो गया होगा। मुझे लगता नहीं इसमें मेरी जरूरत है किसी को, है ना। हाँ फोर आंसर फील भी आ रहा है, उसने ट्वाइस होना है ना वहाँ पे। हाँ वो ट्वाइस हो गए, एक्स और लास्ट वाला एक भाई जेड डब्ल्यू वाला ट्वाइस होगा। हाँ ठीक, सही कह रहे हो। फोर्थ आएगा आंसर, सही, बड़ी बड़ी। मैंने कहा था इजी है, हो जाना चाहिए। ये ठीक है, कर लेते हैं sir। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर, ये ठीक लग रहा है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर ट्रांसमिशन बेटा टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब डिटरमिन्ड बाय दिस सड़ा सा मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर बेसिस में, डोमेन में बहुत सड़ा दिया इसने, उसमें उधर भी सड़ा है कुछ ना कुछ। ओ वाह जी वाह, क्या बात, नाइस, ठीक है। रिस्पेक्टिवली क्या है, मैं कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो सीधे तरीके से जाऊंगा तो बहुत लंबा, ऑफ कोर्स। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा ऑप्शन यूज करने की। लिखो, करते हैं, देख लो, कर लेते हैं। अरे है ना, लिख लिया मेरे बेटे, ठीक है, अच्छी बात। ओके, तो सवाल एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, कहते हैं, भैया लेन ट्रांसमिशन चार दी है सर, लेन ट्रांसमिशन चार दी है, जो भी है वट, ठीक है। यार उसको ऊपर लिख दूं, बार बार ऊपर से ऊपर जगह पड़ रहा है मुझे। ठीक है, आर से आर के ऊपर, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं।
पेपर ही निकाल लेता, एक मिनट बेटा, मैं पेपर निकाल, एक मिनट, बारी बारी ऊपर नीचे देखना पड़ रहा। आ जा, ये रहा। हाँ जी, ले बेटा, ये आई होप ये तुम सबको दिख रहा है ना, ये आराम से देख पा रहे हैं ना सबको, है ना? और ले लो, क्या है, अच्छे से और देख लो, बस खुश हो गई, ठीक, nice। अब ठीक, nice। लो जी, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या दिया बेटा उसने, ये दिया था, टी दिया मैंने बेटा उसने, आर स्क्वायर से आर क्यूब, ठीक है। हाँ, मैट्रिक्स ए बेटा उसने दिया ये 0 2 1 - 1 2 3, और डोमेन का जो उसने ऑर्डर बेसिस दिया वो ये दिया, 1 2 एंड बेटा 0 एंड ओके। अब वो कहता है जी इन चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिटरमाइंड बाय दिस मैट्रिक्स, है ना, और ऑर्डर बेसिस। मतलब वो ये कह रहा है कि भैया इनमें से जो मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, किसका मैट्रिक्स ये आएगा जब आप डोमेन में बेसिस ये लो, कोडोमेन में लो, सवाल ये, सवाल है, ठीक है, नाइस नाइस नाइस। तो देखो ये तरीका ही है, अगर ये होता, अगर ये भाई साहब होते तो, है ना जी, पहले बार चेक कर ले कुछ सबसेट है ना, टक 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 टक, हाँ बाकी सब ठीक है, इजी है। कई बार ना डोमेन में आर स्क्वायर का एलिमेंट ही नहीं होता तो हम वैसे कर देते, नहीं, लेकिन यहाँ सब सेट दिया हुआ है, आर स्क्वायर से आर क्यूब बढ़िया मैप दी हुई है, नहीं, अच्छा, ओके, गुड टू नो। वैसे करने का तरीका और भी है, हम थोड़ा तेज कर दे रहे तो सुन ही लो, है ना। एक चीज होती है, तुम्हें सबको पता होगा, ऑड वन आउट। आजकल छोटे छोटे बच्चे ना, तुमने भी अपने टाइम पे किया होगा सभी ने, ठीक है। जैसे किसको कहे, हाथी, घोड़ा, शेर, टमाटर, ऑड वन आउट, टमाटर। फील दिस, तुम्हें फील हो रहा, ये हाथी, ये घोड़ा, ये आलू, ये टमाटर, फील दिस। अब यार डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल बात, ठीक है, ओके, नाइस नाइस नाइस। और देखो, ये हाथी घोड़ा नहीं है, दोनों ही हाथी है, तुम ध्यान से करो, -4x + 5y, 4x - 5y, ओके, x + 4y, x - 4y, 5x + 2y, अच्छा बस इसकी पूंछ थोड़ी छोटी है। 5x, यार पेपर में करने का तरीका है, मैं तो कई बार पेपर इतना लंबा आता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बच्चों से पूरा पेपर नहीं रीड किया जाता यार, चाहे तुम्हें सब कुछ आता हो, ये तरीका तुम्हें समझ आएगा यार, ऑड वन आउट से तो खट 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 आंसर ही पकड़ा गया, कई बार पकड़ा जाता है ऐसे। तो मेरी कोशिश ये कि मुझे फील हो रहा आंसर में ना, या तो इनमें कोई आंसर होगा या इन दोनों में कोई आंसर होगा, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, कोई दिक्कत, ठीक है। तो देख लेते हैं, हाँ शुरू करते हैं। अच्छा, पहले से ही चेक करते हैं कि इन भाई साहब का, अगर मैं तुम्हें कहूं बेटे इनका ना जरा मुझे मैट्रिक्स ढूंढ के बता दो, इनका डोमेन में वो भैया बैठे, कोडोमेन में ये भैया बैठे, तो तरीका क्या था, सब तरीका बड़ा आसान होता है, हम क्या करते हैं, टी भाई साहब को इस पे लगाते हैं, जो आउटपुट आता है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं इन तीनों के, ठीक है, एंड सेम टी भाई साहब को इन पे लगाते हैं, और सेम काम करते हैं, जो आउटपुट आता है उन भाई साहब को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा, ठीक। अब अगर मैं टी भाई साहब को इस पे लगा दूं तो आएगा क्या, वो देख लेता है ना जी, टी ऑफ आर 1 2 आएगा क्या, हमेशा, हाँ जी, 1 2 x1 y2 है ना, तो 10 - 4 6, 6/3 2, सर 2 आ गया, nice, अच्छी बात, आने दे, आने दे, आगे चल, हाँ जी। ये कह रहा है सर 1 2, तो 1 2 में ये क्या आएगा सर, 1 + 8 9, 9/3 3, अच्छी बात, कोई दिक्कत, नाइस, आगे चलते हैं, इस पर लगा, हाँ जी, ले बेटा 1 लेगा इसको, 5 + 4 9, 9/3 3, अच्छी बात। अब इस आउटपुट को मेरे बच्चे क्या करेंगे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे जी। यही बात होती है, अच्छी बात। अब साथ ही बेटा मेरे बच्चे लिखना चाहेंगे सर दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स दिस एंड बीटा टाइम्स दिस एंड सर गैमा टाइम्स दिस, ठीक है। और वो जो अल्फा बीटा गामा आएंगे ना, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा। तो जब दिए तो डाल के चेक ही कर लो, हम क्यों निकाल रहे हैं, अगर सही होगा तो अल्फा बीटा गामा यही होने चाहिए, उठा जीरो, तो जीरो डाल देंगे और डाल, अच्छा खत्म हो गया, एंड इसको हम 1 डाल दिया तो बन गया 0 1 1, और 2 यहाँ डाल दे, 2 यहाँ डाल दे, 2 जब यहाँ डालेगा क्या बनेगा सर, अगर 2 2 2, कोई दिक्कत, ये क्या बन रहा है 2 3 3, हाँ सही बन रहा है, सही बन रहा है,
मतलब इसकी पूरे पूरे चांस हो गए, और अगर इसके पूरे पूरे ना, फिर ये गलत है पक्का, फिर इसने गड़बड़ कर दी। लिख लो ट्रिक, देखो ट्रिक किस तरह कैसे कर रहे हैं। लिख लो। ठीक है चलो, क्या बात है। और तुम फील करोगे ये तीनों इसी से गए, इनको चेक कर लो। सेम काम। जरा टी ऑफ मतलब 1 2, जरा इस पे लगा के देखो, देख लेते हैं है ना, क्या ही दिक्कत है ना। 1 2 को ये कहाँ लेके जाएगा, देख लेते हैं 1 2 का आउटपुट क्या रहा बेटा, देखो जरा चेक करेंगे बार, है ना। हाँ नाइस नाइस नाइस, क्या रहा है, ये 1 ये 2, तो 6 -6 आएगा ना, -6 आएगा, बहुत अच्छी बेटा, ठीक है जी। और 1 2 तो -8 एंड +1 कितना आ गया जी, -7 आ गया, समझ रहे हो बेटा, ठीक है जी। 1 2 डाले ना बेटा, 1 2 है ना जी, हाँ 1 2 यहाँ डाले बेटे, 1 2 तो -2 आ गया। अब इन भाई साहब को एक्सप्रेस करना है इनके कॉम्बिनेशन में, कहाँ गए वो, ये रहे है ना जी, हाँ जी। तो क्या कह रहे थे सर, 1 1 0, और कौन है सर, 0 1 1, और कौन है सर, 1 1 1, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, अब 0 1 2 ले लो यहाँ पे ना, 0 1 2, ठीक है, समझ रहे बेटा। अब 0 1 2 लेगा ना, नोटिस कर, ये तो खत्म, 1 यहाँ 2 यहाँ, ये भी खत्म, तो यहाँ से 2 आ रहा है, ये तो -6 है, गया। फील दिस, काटो, सेकंड काटो, मैं पहला खोल ही नहीं रहा आगे, मैं कह रहा आगे खोल के पता लगे पूरा ही वेरीफाई हो गया, फिर काटना शुरू करते ना। देख बेटा, ऐसे ही थर्ड भी काटो, फोर्थ भी काटो, और क्वेश्चन को मार्क कर लो। ऐसा मैंने भी रिसेंटली किसी पेपर में भी आता देखा, बच्चे लंबा लंबा जाते हैं, तुम समझ सकते हो, लंबा भी जा सकते हैं उसमें, लंबा नहीं जाना। सर पूछो बेटा, सर इसमें एक बात पूछनी थी, जेरे कुछ कुछ। जैसे ऐसे वाले क्वेश्चंस है ना, हम्म इसमें हम बाय ऑप्शंस जा रहे हैं, तो सर हम्म जैसे जो B1 बेसिस है उसमें दो एलिमेंट्स है, उनकी अगर हम टी इमेज निकाल लें, वो जल्दी जल्दी निकल गई थी सर मेरी। डन डन डन। तो सर T1 2 निकल गया था, क्या एग्जैक्ट आ रहा है, सो 1 2 हर एक में पुट करके जल्दी जल्दी, सो वो जल्दी नहीं हो जाएगा सर बाय रादर देन बाय नहीं ऑप्शन। नहीं, ये बाय ऑप्शन नहीं करना, बाय ऑप्शन नहीं अच्छा। करना। हाँ आई मीन इट, आपका आपका वैसा तेज हुआ, बहुत बढ़िया, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट, ठीक है चलो, हाँ ठीक है सर। ठीक है, हाँ बाय ऑप्शन। आप मेथड 2 लिख लो, लेकिन मेरे कहने पे लिख लो, ठीक है हाँ। ठीक है कि आप सर। देखेंगे कि ये पहले में से ही चला जाएगा, ये तीनों चल जाएंगे, कूल है ना, अच्छा है। तो आई एम होपिंग फर्स्ट विल बी द आंसर, ठीक है जी, आगे चलते हैं, नाइस, देख बेटा आगे क्या कहते हैं। अच्छा क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहते हैं भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये तो वेक्टर स्पेस ही नहीं है, नीचे √3 बैठा है, वो बाहर निकाल देगा। वेक्टर स्पेस फिर भी ये भी नहीं है, नीचे √2 बैठा है, उसके बाहर निकाल देगा। फील दिस, ये वैसे ही नहीं है, बड़ा उससे,
डी आंसर। ये तो तब होगा ना जब वेक्टर स्पेस हो, वेक्टर स्पेस ही नहीं बनेंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ठीक है जी, गुड टू नो। हाँ है ये है जी, है जी। नहीं किया, बहुत अच्छा, नहीं करना था, गुड। आगे चलते हैं। वैसे मैं बताया, ठीक है, एक्चुअली डुअल अभी पढ़ाना है तुम्हारे को, डुअल अभी पढ़ाना है तुम्हारे को, और इसकी इतनी सीधी ट्रिक है ना, अभी बताऊंगा तुमको, ओह सर ये तो पहले बता देनी चाहिए थी। नहीं बता, ठीक है हाँ। अगर किसी ने पढ़ी हुई है तो मैं तो तुम थोड़ा सा बता देता हूँ, छोड़ो, बाद में बताऊंगा, छोड़ो नहीं कर, रहने दो, बाद में करेंगे इसको, ठीक है हाँ। चलो बताइए। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी मैंने डुअल बताना है, डुअल किस तरह से वेक्टर स्पेस बनना है ये बताना है, फिर वो किस तरीके से बेसिस पे काम करता है ये बताना है, तो इसलिए मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता। ठीक है, वैसा तरीका ये होता है कि जो एफ एन भाई साहब है ना, ये तुम्हें बेसिस में 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, एफ एन भाई साहब जब इस पे लगे आउटपुट 1 देने चाहिए, बाकी दोनों पे इनका आउटपुट 0 होना चाहिए। ये भाई साहब जब दूसरे पे लगे आउटपुट 1 देने चाहिए, इन दोनों पे इनका आउटपुट 0 होना चाहिए, और ये भाई साहब का इन पे आउटपुट बनाना चाहिए, इन दोनों पे 0 होना चाहिए। ऑप्शंस में डाल डाल के चेक कर, अभी हम करेंगे तब अच्छे से कर लेंगे, इसको छोड़ दो फिलहाल, कोई बात नहीं, ठीक है हाँ। ठीक है, ओके, ये कर लेना था, अच्छी बात। 6 क्वेश्चन जिक्र करना है। कहते हैं जी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ऑपरेटर, अच्छा टी आर फोर कर्नल टी इज हाइपर स्पेस, हाइपर स्पेस था ना, एक कम, एक कम है ना जी, एक कम, एक कम, एक कम, नाइस नाइस नाइस। ओके जी, कर्नल हाइपर स्पेस एक कम, मतलब एक कंडीशन चाहिए, सेकंड दिख रही है, सारा में एक्स बैठा है, जब जीरो करोगे एक्स इक्वल टू जीरो आएगा, खत्म, सेकंड आंसर, 3 डायमेंशन की आएगी, डन हो गया। ठीक है जी, आगे चलते। सेवन दे बेटा क्या करे, सेवन कहते हैं मेरे बच्चों को सर टी, आर एन से आर एन जा रहा है, लीनियर ऑपरेटर है, मगर ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन कर्नल टी रेंज टी इज, अच्छा दोनों हाइपरस्पेस टी, दोनों हाइपरस्पेस तो तब बनेंगी जब इसकी डायमेंशन भी ये होगी और इसकी डायमेंशन भी ये होगी, लेकिन रैंक नल्टी से ये तो एन आनी चाहिए। अच्छा जी, मतलब 2n - 2 = n होना चाहिए जी। अच्छा जी, मतलब n तो 2 होना चाहिए। अच्छा जी, तो आंसर 1 होना चाहिए जी। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं जी, यही था। ठीक, इजी, नाइस, ओके गुड। अच्छा क्या कह रहा है, 8, कहता लेट ए बी n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स, बी बिलोंग्स टू रो स्पेस हो गया। अच्छा होता रहे, करेक्ट स्टेटमेंट, ये पक्का सिस्टम बनना चाहिए फिर तो, कोई सवाल सिस्टम का है। हाँ सिस्टम का हो गया। बी कहां से आ रहा है, कॉलम स्पेस, रो स्पेस। अच्छा बड़े चालाक है, बहुत चलाक, बहुत चलाक, बहुत चलाक, कोई बात नहीं। रो स्पेस से आएगा तो बी आएगा रो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, या मैं कह सकता हूं ए ट्रांसपोज के कॉलम के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, बन गई बात। सेकंड आंसर है मेरे इसका, ठीक है, यही है। मिस किया ना, मिस किया, क्यों मिस किया, आसान था ना। हाँ, कंफ्यूज क्या क्या ना ना, कब दिया था टेस्ट, कितने बजे दिया था, कितने बजे, शाम तुम्हारी 11 बजे होती है। वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चलो अभी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ना अब थोड़ा वो समय आ गया है क्योंकि नवंबर में तुम एंटर करने वाले हो। अगला जो 1 महीना है ना, इसमें कोशिश रखो कि तुम्हारा जो आंख है खुली रहे दिन वाले टाइम में। वैसे तो हम खोले रखते हैं सुबह, ठीक है, बॉडी क्लॉक नाम की एक चीज होती है, ठीक है, अगर मेरी बॉडी क्लॉक सुबह दोपहर को सोचने की आदि नहीं है, कई बच्चे मुझे कहते हैं मैसेज करके सर रात को ना इतना पीसफुल होता है ना, फोकस ही बहुत बनता है। मैं कहा पीसफुल इसलिए होता है पापियो क्योंकि दिन में तुम खराटे मार के सो रहे होते हो, दिन में ना सो तुम रात को ऐसे ढैंस होते हो, तुम्हें पता लगता है। ठीक है हाँ, कोशिश करो कि मॉर्निंग वाले टाइम पे सेट रहो, ठीक है, और फिर इसलिए एक तो तुम्हारी हेल्थ ठीक रहे, एक ठीक है, दूसरा तुम्हारा पेपर मॉर्निंग में, या मॉर्निंग में या दोपहर में, है ना, रात को नहीं होता कभी, ठीक है हाँ, तो ध्यान रखिए। नाइन्थ क्या कहते हैं, 9 क्वेश्चन कहते लेट वी बी वेक्टर स्पेस ओवर आर, ओके डन, वी आर क्यूब तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, ओके टी डन, लेट वी बी स्पैन्ड बाय, वी स्पैन्ड बाय दिस सेट, 1 2 3 4 5 6, अच्छा स्पैन्ड है ना, तो फिर तो इसकी डायमेंशन 6 या 6 से छोटी है, ठीक है चलो इसकी डायमेंशन जो है वो मेरे पास 6 या 6 से छोटी है, डन डन डन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
ट्रू बताना चाहिए। नाइस, आगे कहते हैं, कहता जी अगर तो ऐसे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। मैं कहा अच्छा, तो T11, मैं कहा नहीं नहीं गलत हो गया, गलत, ना 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 ना, अगर ये इंडिपेंडेंट हुआ तो ये तो 6 डायमेंशन का हो जाएगा, 6 से 3 तक तो बनता ही नहीं, गलत, सॉरी 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 सॉरी। सेकंड था जी अगर तो ऐसा हो गया लीनियर डिपेंडेंट, तब तो पक्का ही बनना। मैं कहा अरे यार डिपेंडेंट ये भी तो हो सकता है कि 5 भी तो हो सकता है, फिर वो तब भी जरूरी नहीं, ठीक है ना। हाँ, कहता अगर ऐसा कि लीनियर इंडिपेंडेंट, अच्छा देन एस इज नॉट, हाँ टी इज नॉट, बिल्कुल सही, ये सही कह रहे हैं, ये सही, ये आंसर सही, बिल्कुल सही हो गया था, है ना। नाइस, अच्छी बात है, हो जाना चाहिए भाई, हो जाना चाहिए, ये जरूरी है। आगे देखो क्या कहता है, 10th क्वेश्चन। 10th कहता है बेटे, ए एंड बी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी ऑन वी, अच्छा जी, where V is vector space of finite dimension finite dimension over F। मैं कहा ठीक है जी, with respect to B and basis B dash। अच्छा, ये तो दिख दिख लग रहा है, अरे यार सिमिलर आएंगे मैट्रिसेस, सब कुछ सेम होता है, ट्रेस भी सेम होगा, तो ट्रेस ये आंसर होगा। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया तुम्हारे, है ना। चलो हो गया था, है ना। नाइस, आगे चलते हैं, देखो 11th का। 11th कहते हैं बेटे हमारे को, V C infinity B, ओके, डब्ल्यू भाई साहब F इन V, F ट्रिपल डैश प्लस 3F डबल डैश प्लस 3F डैश प्लस F, ओके होने दो, सबसे सभी ठीक है। देख रहे हो V की डायमेंशन 3 आएगी, 4 है क्या, F ट्रिपल डैश है ना, नहीं ट्रिपल डैश नहीं, देखें एक बार देख लेते क्वेश्चन, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ, नंबर 11। नहीं क्वेश्चन ठीक है, यही है क्वेश्चन, यही है, मैं वैसे बता रहा हूँ, देख ध्यान से देख, जब इसे सॉल्व करेगा, हाँ, सॉल्व करने के बाद आया तुम्हें सॉल्व भी करना आता है, अरे यार क्या आ रहा है ना, डी क्यूब, है ना, प्लस बेटा 3D स्क्वायर, है ना, प्लस 3D प्लस 1, ये तो आ रहा है ना, तो मुझे दिख रहा है -1, यस, -1 इसका रूट है, बात समझ आ रही है? ठीक है जी, और निकालते चले जाओ, तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे तुम्हें 3 इंडिपेंडेंट फंक्शन मिल जाएंगे, वो डब्ल्यू को स्पैन कर देंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है, डब्ल्यू की डायमेंशन 3 है बेटा, कूल, नाइस, गुड। आगे कहता है, कहते हैं कंसीडर टी डब्ल्यू टू आर क्यूब। मैं कहा ठीक है, तो मजा आ जाएगा। डिफाइंड एज, अब गेम शुरू होती है, टी ऑफ एफ इक्वल टू एफ डैश जीरो, एफ ऑफ जीरो, एफ डी जीरो बस, ये तो इस पर डिपेंड कर रहा है, ये तो इस पर डिपेंड कर रहा है, तो टी तो 1 1 नहीं आता, टी ऑन 2 भी नहीं आएगा, मैं लिखना ही नहीं, दोनों ही नहीं है, आंसर 4, कोई दिक्कत, शाबाश, गुड टू नो, अच्छी सर, बात, good। हाँ मेरा बेटा बोल, सर इसमें बोल मैंने करके बोल, कर्नल निकाला था, कर्नल में मेरा ट्रिवियल आ गया था। ड्रिबल कैसे आया था। सर इसका सोल्यूशन आया था मेरा -1 1 1, तो इसके रूट्स आ गए थे 3। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या क्या बनेंगे, एक ई की एक्स माइनस एक्स बनेगा, है ना, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x प्लस C3 नहीं तीनों रूट्स कौन से आ रहे हैं बेटा, तीन रूट्स कौन से आ रहे हैं, -1 1 1। -1 1 1 या -1 -1 -1, चेक नहीं, करेगा। 1 2 बार ही आ रहा है, -1 तो वन एक बार वन ही। वन तो इसका रूट ही नहीं बेटे, देख 1 पे तो जीरो नहीं हो रहा बेटा, काके, देखिए अच्छा, नहीं। काके सारे प्लस ने, हाँ, क्या सॉरी सॉरी, 1 एक बार आया था और -1 2 बार आया था। ओ 1 2। नहीं मेरे शेर, मैं कह रहा हूँ -1 3 बार आएगा, ध्यान से चेक करिए, आप अच्छा सर, चेक कर, गलत हो गया फिर शायद। चेक कर मेरे शेर, चेक 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 कर बेटा, हाँ हाँ सर, फिर गलत हो गया होना। हाँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से बेटा, है ना, चलो ठीक है। तो मुझे यहाँ से कैसे पता लगा, वो देखना कि ये भाई साहब इन दोनों पर डिपेंड कर रहा था ना बेटा, ये चेक, इनका एडिशन लिखा हुआ है, जी सर। जी। मैंने यहाँ से पकड़ा है ना, डब्ल्यू की 3 थी, आर क्यूब की 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई 1 1 हुआ तो ऑन टू भी हो जाएगा, कोई 1 1 ना हुआ तो ऑन टू भी नहीं होगा, मतलब समझता है तो, है ना, हाँ जी हाँ। सर। तो ठीक। यहाँ से पता लग गया कि अब ये 1 1 नहीं होने वाला, गया तो ऑन टू भी नहीं होगा, यहाँ से पकड़ा बेटा, ठीक है जी, ठीक है सर। चलो नाइस नाइस नाइस, आगे चलते हैं, ठीक है जी, गुड। 12th को क्या कहते हैं, 12th क्वेश्चन देख बेटा, वी दिया बेटे, क्लोज जीरो से आर तक सारे कॉर्डिनेट फंक्शन सेक्शन है, डन, वेक्टर स्पेस ओवर आर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी, ठीक है कर लेते हैं। पहला, एफ ऑफ 1/3 इज रैशनल ओवर आर, है ना, गलत हो गया, नीचे बेस फील्ड में आर बैठे हैं ना, वो इसको गड़बड़ कर देंगे, नाइस, इसमें जीरो नहीं आएगा, भाग तुम्हारे को, इसमें जीरो नहीं आएगा, चौथा आंसर, ठीक, गुड, नाइस, शाबाश, आगे देखते हैं।
देखिए कहता है 13 क्वेश्चन, कहते हैं कंसीडर द सिस्टम ऑफ सर गिवन इक्वेशंस। हाँ मेरे बेटा, बोल सर बोल 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 बेटा बोल। सर इसका फर्स्ट फिर से बताना, फर्स्ट ये पार्ट। वाला, ये हाँ वाला बेटा। जी। हाँ 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 जी। बेटे, ये देखना बेस फील्ड क्या है। आर। नाइस। तो अगर मैं यहां से √2 ले आऊं यस सर। और ऐसे किसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो आउटपुट बाहर नहीं निकलेगी। यस सर। शाबाश, इसलिए यस करते सर। हैं। इज इट ओके? ठीक बेटा। यस सर। नाइस नाइस, गुड टू नो, गुड टू नो, गुड टू नो। ठीक है बेटा, बाकी लोग प्लीज चेक कर लें, और कहीं कोई दिक्कत है पूछ लो। ठीक है, चल मैं आ रहा हूँ। चल, ठीक। देख 13 बेटा क्या कहता है देख लो। कहते हैं कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डन A m cross and real matrix done such that A, अच्छा A is equal to B has a solution, has a solution है ना। अच्छा मतलब रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A अगमेंटेड भी बराबर दी हुई है, अच्छी बात है, देनी चाहिए। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट। सॉल्यूशन दिया हुआ, अच्छा सॉल्यूशन दिया हुआ, ले बेटा। हाँ जी, कहता है A1 से लेके AN एंड B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सॉल्यूशन था ना, सॉल्यूशन था तो फिर डिपेंड करेगा इन पे, तो गलत हो गया। तो ट्रू पूछा था ना, ये तो सही नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहां से आगे देखते हैं। कहते हैं A1 से लेके AN और B इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ऑफ कोर्स सॉल्यूशन आ रहा है जी, ऑफ कोर्स आ गया, डन। कहते हैं A1 से लेके AN तक ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ना, ये क्या ऐसे कैसे, जरूरी थोड़ी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमें पता है कि कई बार रैंक ऑफ और रैंक ऑफ एगमेंटेड भी बराबर आ जाती है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो। कोई जैसे हम 3 प्लेन ले रहे थे एक बार, 3 प्लेन में से एक प्लेन बाकी 2 प्लेन पर डिपेंड कर रहा था, करता रहे। बात समझा रही? तो जरूरी नहीं भाई ये इंडिपेंडेंट ही हो ना, कोई दिक्कत। शाबाश, ओके सर, सॉरी, हमेशा ठीक नहीं आएगा, आगे देखते हैं। कहते हैं कि A1 से लेके AN तक इज लीनियरली डिपेंड ना, ये भी ठीक नहीं है, ये थोड़ी है। n क्रॉस n ऑर्डर का ले लो, यूनिक सॉल्यूशन में ये लोग डिपेंडेंट नहीं भी आते होते, तो हमेशा ठीक नहीं है, तो गलत हो गया। एक ही ठीक था, ठीक था, नाइस, एक ही ठीक था। ऑप्शन पहले जो पूछा था आपसे, हम्म, सर हाँ प्लीज हाँ हाँ, थर्ड रिपीट कर दोगे? आ गया, पूरा करता हूँ प्लीज। हाँ हाँ, उसी जॉब डिस्कस करते, गुड, ठीक, डन बेटा, डन। हाँ बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड में रिपीट कर रहा हूँ, मेरे बच्चे को कोई डाउट है। बेटा वही कह रहा है कि A1 से लेके AN तक लीनियरली इंडिपेंडेंट हमेशा ही आएगा, हमेशा आएगा, हमेशा, हमेशा। B जो होगा वो इन सब पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन ये सारे क्या एक दूसरे से हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे, पक्का? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं तुझे हल्का सा याद करा देता हूँ। ठीक है, 3 प्लेन ले, 3 प्लेन ले ले बेटा। ठीक है जी, और तीनों प्लेन ऐसे लियो कि ये तीनों एक लाइन से पास कर रहे हैं। समझ रहे हैं बेटा, ये सुनो। यस सर। यस। बस बस बस, अब तुझे समझ आ गया। एक प्लेन को सर मैं अगर निकाल भी देती हूँ ना, सोल्यूशन फिर भी आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बेटे बात को? पूरी, यस सर। ओके। ठीक है, हाँ जरूरी बेटा। चल चल चल, आगे चलते हैं, नाइस नाइस। ओके कूल। ओके 14 एक मिनट, क्या कह रहा है 14 में हमारे को कह रहा है जी, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। ये कहते हैं भाई साहब, कहते हैं एक्शन से एक्शन आर एन में क्या दिया हुआ है, एक्स, एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। अच्छा 1 to k, 1 to k, मैं क्या सारा जीरो करके पहले जीरो ही दे दो फिर, है ना? हाँ ठीक, ओके 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 ओके, ठीक है। तो अगर मैं V1 करता हूं तो सिर्फ x1 जीरो है, V2 करता हूं तो x1 x2 जीरो है, एंड सो ऑन। नाइस टू नाइस, ये तो अच्छी बात होगी। फिर तो V2 V1 में है, V3 V2 में है, ये तो नेस्टेड बन रहा है, यार बड़ी बात है, अच्छी बात, डन डन डन। भी सबसे सब आ रहा, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, करेक्ट करेक्ट मांग रहा है जी, ठीक है जी, ओके, फोकस करेक्ट। कहते हैं डायमेंशन ऑफ V1 बड़ी होगी डायमेंशन ऑफ V2 से, और बड़ी होगी डायमेंशन ऑफ V3 से। ठीक है, क्या दिक्कत है? एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। एक एक डायमेंशन कम हो रही है जी, ये सही दिया हुआ, ये सही है, तो ये गलती हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरसेक्शन ट्रिवियल सबस्पेस आएगी, बिल्कुल सारों के कर दो, एन तक जा रहे हैं ना, लास्ट में वो जीरो ही बैठा है, तो उसकी वजह से इंटरसेक्शन जीरो हो जाएगी, बिल्कुल सही दिया। लकीली ये भी ठीक आएगा, क्योंकि वो पहले वाला ही सबस्पेस है और बाकी उसमें कंटेन्ड है, इसलिए ठीक आएगा। तो आंसर शुड बी 1 3 एंड 4, पक्का, गुड टू नो, अच्छी बात, आगे चलते हैं, नाइस नाइस। सर
पूछो पूछो पूछो। एक फिर से बताना कैसे कंटेंट है ये वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला। V1 क्या है बेटे? V1 ये है ना, V1 में x1 जीरो है, ऐसा ना? यस सर। और V2 में x1 x2 दोनों जीरो है, यस सर। तो ये इसमें कंटेंट नहीं हो गया? देख, हाँ जी सर। खत्म, ऐसे बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, नाइस। 15 देख बेटा क्या कहता है, 15 क्या कहता है बच्चों, देखो। 15 क्या जी, टी पीएनआर से पीएनआर तक गेन ट्रांसफॉर्मेशन है जी, डिफाइंड एज टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ एक्स माइनस एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स। ये देखा देखा लग रहा है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। देन करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, देखो जी मुझे कुछ पता नहीं लग रहा, मैं सिर्फ चुप करके कर्नल पकड़ लूंगा, सिंपल, ठीक है, हाँ कर्नल पकड़ लेते हैं, है ना जी, कर्नल ऑफ टी यार बेटे, वो सारे के सारे एफ आएंगे ऑफ कोर्स पीएनआर में, जिन पे जब टी लगे, मतलब ये हो जाए तो जीरो हो जाए, मतलब ये भाई साहब इसके बराबर हो जाए। अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन दोनों के डायमेंशन सेम, टी वन वन तो टी ऑन टू अपने आप, टी नॉट वन वन तो टी नॉट ऑन टू। अब अगर कर्नल में मुझे एक भी नॉन जीरो एलिमेंट दिख गया, खत्म। नोटिस करो, कर्नल में एक्स बैठा हुआ, क्योंकि एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, थैंक यू सो मच, वन वन नहीं आएगा, तो वन वन नहीं आएगा तो अच्छी बात है, टी नॉट वन वन, करेक्ट, एक ही ठीक है। एक मिनट जो वो पीएनआर है ना, तो रैंक टीएन हो जाएगी ना, अब ठीक, अब ठीक, चेक कर लो, चेक करो बेटा, ऑनेस्टली चेक करो बेटा, बी फास्ट, बी फास्ट, गुड टू नो, गुड टू नो, सर ठीक है जी। हाँ मेरा बेटा, बोल 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 सर बोल। इसमें जो कर्नल ऑफ टी आएगा वो सी एक्स आएगा ना, सच दैट सी बिलोंग्स टू आर, तो यस उसकी यस कर्नल यस, की रैंक हमारे पास वन ही आएगी ना? कर्नल की डायमेंशन बनाएगी, हाँ डायमेंशन हाँ बनाएगी, सॉरी डायमेंशन, यस यस, वो डायमेंशन ऑफ नलिटी वन कर्नल आएगी बनाएगी, इस करके वो पेनल्टी बनाएगी, रैंक। इसलिए हाँ रैंक एन आएगी, ठीक है सर। ठीक है बेटा, नाइस नाइस सर नाइस, वो बहुत अच्छा। कर्नल टी ना हमने आइसोमॉर्फिक आर ओवर आर देखा था, मतलब फिर ही करा था। ओके नो प्रॉब्लम, जैसे आप ठीक लगे, जैसे आप ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है और सर। चलो मेरे शायद 16 पे आ जाओ बेटा, 16 पे आ जाओ बच्चों। वी पी थ्री आर वेक्टर स्पेस, पी थ्री आर जो हमें पता ही है, टी पी थ्री आर से ये तो आसान है, आई एम होपिंग, कर लिया, ये हो गया, मैं कराऊं, लिख लो, ये हो जाना चाहिए, देख लो अगर पक्का, श्योर, हाँ मैट्रिक्स निकाल के कर देना, हाँ ये मैंने कहा था, इट्स टू इजी, ठीक है आगे चलते हैं, आई एम होपिंग हो गया सबका, ठीक है चलो बेटा, आगे चलते हैं, 17 देखो, सेट ये छोड़ा, हाँ ये अच्छा लग रहा है, हाँ, देखो कॉपी में लिखो, इनवेरिएंट सबस्पेस क्या होता है, लिखो, व्हाट इज इनवेरिएंट सबस्पेस, लिखो, बात करते हैं, लिखो। ठीक, ओके जी, इनवेरिएंट सबस्पेस क्या होता है जी? देखो नाम से क्लियर है कि कुछ ऐसा है जो वेरी नहीं कर रहा, ठीक है, हाँ मेरे बच्चों, अगर मेरे पास टी किस वेक्टर स्पेस वी से वेक्टर स्पेस वी तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब टी लीनियर ऑपरेटर दिया हो, सही, तो साधन वो कैसे काम कर रहा होगा, बढ़िया वी से भी काम कर रहा होगा, मजेदार काम। अब हम कहते हैं डब्ल्यू वी का अगर कोई ऐसा सबस्पेस है, अगर वो वहां बैठा तो वो यहां पे भी बैठा हो, सही है? अच्छा, तो बच्चों हम डब्ल्यू को टी के अंडर इनवेरिएंट तब कहते हैं जब टी जब डब्ल्यू पे लगे ना, इसके आउटपुट को डब्ल्यू से बाहर ना जाने दे, मतलब टी का आउटपुट इसको यहां ले जाए बस, दैट इज टी ऑफ डब्ल्यू शुड बी सबस्पेस ऑफ डब्ल्यू। लिख लो, पिक्चर ड्रॉ करो, फिर बात करते हैं। सबसे पहली बात, टी इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन वेक्टर स्पेस वी, टी इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन वेक्टर स्पेस वी। एक्सक्यूज मी सर। हम्म,
पूछ बेटा, पूछो। सर बुक में लिखा था कि टी शुड बी ए लीनियर फंक्शनल, तो मैंने तो सर वहीं से गलत कर दिया कि फंक्शनल? इनवेरिएंट। हाँ जी ओ नहीं नहीं, सही लिखा हुआ है, नहीं नहीं, बुक में सही लिखा है, मैं दिखाया था बुक में। पेज नंबर बता, पेज नंबर बता, पेज नंबर बता। सर, जो वो लास्ट के की पॉइंट्स वहां था। पेज नंबर बताया ना, क्योंकि मैं तुझे दिखाता हूँ ना, नहीं मैं खुद देखा था। कुछ अगर है तो बता दे बेटा, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा तो बता दे मेरे को, ठीक है। सर 82 पेज नंबर। पहले तो 73 पेज निकाल, ओके पहले सर। तो 73 पेज निकाल, ठीक है, फिर बाकी मैं वो भी दिखाता हूँ। 73 पेज पे देख, इनवेरिएंट सरफेस दिया हुआ। हाँ जी सर, हाँ जी। अब देख टी कहाँ से कहाँ जा रहा हाँ है तो सर वी से वी, वही डाउट था, है। लिखा लीनियर बट ठीक है, ओके सर। ठीक है, हाँ। अब मुझे बता दे आपको गलत कहाँ पड़ा गया। 82, 82 कह रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ हाँ, 82 कहाँ है बेटा? 82 में बता दे जरा, कौन सा पॉइंट बोल रहे हो? सर जो सेकंड बुलेट है उसमें लिखा है लीनियर फंक्शनल। अब वी से वी लीनियर फंक्शनल तो होता नहीं, वो तो वी से एफ तक होता है, वो फंक्शनल फालतू लिखा है उसने। ये सुनो। सर मेरे को वो याद रह गया, फिर वो सही से गलत कर दिया ऑपरेटर देख के। हाँ नहीं, बहुत बड़ी, कोई नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो उसने फंक्शन लिखा हुआ पे। थैंक यू बेटा बताने के लिए, टीम इसको ठीक कर देगी अगले एडिशन में, ठीक है। थैंक यू बेटा शेयर करने के लिए, ये आगे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन वी से वी देखे मेरे बेटा, ठीक है। चलो, कर दे जी बात, पक्का है जी, श्योर है जी, नाइस नाइस नाइस। अब वही सवाल पूछ रहे कर, हाँ बात करते हैं, क्या कहते हैं? कहते सर एम एन आर, मैं कहा अच्छा हाँ ठीक है, जानते हैं उनको। वेक्टर स्पेस ओवर आर डब्ल्यू सिमेट्रिक, डब्ल्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सबसे वी, ओके। T1 T2 अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है ऑन वी, ठीक है। ऑपरेटर दिए हैं, तो वी से वी तक जा रहा है, ठीक है। T1 भैया ए प्लस ए ट्रांसपोज, T2 भैया ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब बहुत ध्यान सुनना, अब अगर तुम किसी सिमेट्री मैट्रिक्स में डालते हो, चेकर आउटपुट सिमेट्रिक ही आएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्योंकि सिमेट्रिक है, हाँ। तो ये वही हो जाएगा, तो आउटपुट वो सिमेट्रिक ही रहने वाला, मतलब ये इसके अंदर तो इनवेरिएंट पक्का ही, सिमेट्रिक सिमेट्रिक पे ही जा रहा, इधर भी आ जाओ। अब यहां सिमेट्रिक डालो, अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो फोकस करो, या तो आउटपुट जीरो हो जाएगा, और जीरो मैट्रिक्स भी तो सिमेट्रिक होता है, मतलब ये दोनों के अंडर वो इनवेरिएंट, लिख लो, लिख लो। सर ये रिपीट करना एक बार। हाँ हाँ श्योर, बिल्कुल बेटे, एक ही टारगेट है ना। T1 T2 दो ऑपरेटर दिए मेरे बच्चा, है ना। डब्ल्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की कलेक्शन है, मुझे ये देख रहे हैं T1 क्या सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे लग के आउटपुट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा दे रहे हैं, बस ये टारगेट है। पहले टारगेट ले ली बेटे, पहले टारगेट ले ली। एक्चुअली क्वेश्चंस की ये वाली जो डिस्कशन होती है, जिसमें बारी बारी बताना होता है, इसमें वही है ना, एक वियर एंड टीयर ज्यादा हो जाता है हमारा। नहीं तो मुझे वैसे तो मैं क्लास में पता नहीं लगता, 3 साढ़े 3 4 घंटे मुझे पता नहीं लगता पढ़ाते हुए। चलो कोई बात, करें बेटे, है ना। तो अब गुड़िया ध्यान से देख बेटे, अगर ए भाई साहब सिमेट्रिक हुए, है ना, ए सिमेट्रिक है, मतलब ये भी सिमेट्रिक है, और ए ट्रांसपोज तो ए ही हो जाएगा, तो आउटपुट 2A आ जाएगा। तो हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे ही जा रहा है, बोल दे बेटा यस और यस गुड़िया, सर। नाइस। यस। तो इसलिए हम कहेंगे डब्ल्यू भैया T1 के अंदर इनवेरिएंट पक्का है, यस और यस सर। शाबाश अभिराज, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुश्किल भी नहीं। अगर काके यहाँ पे ए को आप सिमेट्रिक लेते हो ना, तो चलो ये तो सिमेट्रिक है, ये ए ट्रांसपोज वापस ए आ जाएगा, तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा,
मतलब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जीरो पे मैप कर रहे हैं, जीरो पे। और जीरो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ही बैठा है ना, बाहर तो नहीं गया। ये सुन, यस सर, ठीक है। बस इतनी बात करके है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। गुड, ठीक। 18 क्या कहते हैं जी? 18 कहते हैं वी वेक्टर स्पेस है ऑल रियल पॉलिनॉमियल्स। ओके, अच्छा P10 दिया हुआ है, डिग्री एटमॉस 10। W1 भैया 1 2 3 11 हो जाएगा भैया, 11 है बिल्कुल ठीक है, ठीक। ओके, तो W भाई साहब की डायमेंशन होगी 8, W2 भाई साहब की भी होगी 8। पक्का इंटरसेक्शन आएगा आगे, देखिए ये पूछना होता है ना। ठीक है, इंटरसेक्शन में कॉमन है कोई? हाँ ये कॉमन है, तो ये भी कॉमन। तो इंटरसेक्शन में 1 2 3 4 कंडीशन है, तो 11 में से 4 गए 7, तो 8 8 7 आ गया है ना, ध्यान रखना बेटा, 8 8 7, ठीक है, 8 8 7। चलो 8 8 और 7। हाँ जी, वी की कितनी थी? वो 11 थी ना। हाँ जी, कहता है इसकी डायमेंशन 11 में से 7 गए 4, ठीक है। और W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 की कितनी आएगी? दिस प्लस दिस माइनस दिस, यही बेटे। 16 में से 7 गया 9 है ना जी, 9 9 9 9। तो इसकी 9 आ गई है ना, ये 9। तो ये कितनी? 11 9 2 ठीक दिए हुए, अच्छी बात है। सम की 9 आ रही है, हाँ सर आ रही है, ये भी ठीक दिया हुआ है। इंटरसेक्शन की 7 आ रही है, सारा कुछ सही है। मजा आ गया तुम्हारे को, बहुत अच्छी, इजी, नाइस, आगे ठीक है जी, बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक कहता है 19 में कुछ कह रहा है। ये देखो, मैं पढ़ूंगा ही नहीं कभी कुछ। 1 2 3 4 5, ये मजाक चल रहा है। 1 और 3 का मीन ये है, 1 + 3/2 ये है। इन दोनों का मीन ये है, इन दोनों का मीन ये पक्का डिटरमिनेंट 0 है इसका। चल अब क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ बी द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। कभी ना मेरे डिटरमिनेंट तो 0 आ रहा है, तो चौथा आ गया था, है ना, डिटरमिनेंट 0 आ रहा था, सॉरी, है ना। चलो आगे देख लेते हैं क्या कहते हैं। 20 कहते हैं वी आर से आर तक कोऑर्डिनेट फंक्शन कलेक्शन वेक्टर स्पेस ओवर आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सबस्पेस ऑफ वी। सबस्पेस बताना। अच्छा, बाउंडेड वाले तो आते हैं, हमने किए हुए हैं, ऐसे आते हैं बेटा, आते हैं। मोनोटोन दिक्कत करते हैं बेटा, सॉरी सॉरी, मैं बताता हूँ। एक्स क्यूब मोनोटोन है, मोनोटोन इंक्रीजिंग। माइनस एक्स मोनोटोन है, मोनोटोन इंक्रीजिंग। इनका सम ये आएगा, ये मोनोटोन नहीं है, क्योंकि इसको तुम ध्यान से देखोगे ना, इसका ग्राफ बनाओ, एक्स कॉमन लो, अंदर ये आएगा। इसका ग्राफ यूं आएगा बेटे, -1 0 और 1, एक ग्राफ यूं जाएगा। लिख लो, मोनोटोन वाले नहीं आते ना, ना ना, ना। ठीक, गुड टू नो। चलिए शरा, है ना, नाइस नाइस नाइस। ओके, थर्ड। हाँ बेटा, बोलो बोलो बोलो। सर सेकंड में वो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, वो वाला भी कर सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल कर सकते, पर बिल्कुल सर कर उसका सकते। ना मुझे मतलब वो नहीं पता था अभी मोनोटोनिक है कि नहीं है, बस वो फील आ वो रही मैं थी बता कि देता हूँ, नहीं वो मैं होगा। बता देता हूँ, वो मैं बता देता हूँ, वो मैं बताता हूँ। लेकिन बड़ी अच्छी बात हो रही है आपने, काके ने बड़ी अच्छी बात करी कि सर एक मैं ये ले सकता हूँ, ई की एक्स इंक्रीजिंग, मैं कहा ई की माइनस एक्स डिक्रीजिंग, मैं कहा सर सम कर दो, मैं कर दो कैसा, लेकिन ना मुझे सम का पक्का से नहीं पता क्या है। मैं कोशिश कर लेता हूँ। ये भाई साहब ना, अगर तुम थोड़ा बहुत याद हो, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, उसका ट्वाइस है ये, ठीक है? हाँ, इनका ग्राफ कुछ ऐसे होता है बेटा, 0 पे 2 ऐसे होता है, ऐसे होता है। लिख लो काके, ये ग्राफ है, जी सर। ये ग्राफ है। लिख लो, फिर बात करते हैं। चलो बताओ करो, अच्छा बढ़िया, गुड। तो ये का किसका ध्यान रखिए, ठीक है। थर्ड कहता है पीरियोडिक फंक्शन।
थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। पता क्या चक्कर है? शायद मैंने किसी को बताया भी था, किसी बच्चे ने पूछा था, मे बी देख लेते हैं। होता क्या ना कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ना एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, ये दिक्कत है। एक बात, दूसरी बात ये होती है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन, छोड़ो, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, पीरियोडिक दिया हुआ पीरियड टी है उसका, तो ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ ए एक्स, एक कांस्टेंट नॉन जीरो, तो इसका पीरियड आता है, तो इसका पीरियड होता है टी बाय मॉड ए नॉन जीरो। देख लो साइड में, भूलना नहीं इसको, ये एफ एक्स अगर पीरियोडिक है, पीरियड टी है बेटा उसका, तो एफ ऑफ ए एक्स जो होता है ये भी पीरियोडिक आता है। इवन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टाइम सी प्लस डी, ये भी पीरियोडिक होता है, लेकिन उससे काम चल जाएगा, ये भी पीरियोडिक होता है, और इसका पीरियड भी टी बाय मॉड ए नॉन जीरो ऑफ कोर्स, ठीक है। ठीक है, जैसे तुम सबको पता है साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, मैं तुमसे कहूं ये है ना, 9 टाइम्स साइन ऑफ 3x प्लस 100 प्लस 10 की पावर 10, क्या ये पीरियडिक है? ऑफ कोर्स है। पीरियड 2 पाई बाय 3, देख लो एग्जांपल, 2 पाई बाय 3। ठीक है बेटा, है ना, इसके बारे में एक बात होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर फंक्शन आपको एफ एक्स और जी एक्स दो दिए हुए है ना, और इनके सम को चेक करना है कि ये पीरियडिक है या नहीं, तो आइडिया ये होता है कि इसका पीरियड निकालो, इसका पीरियड निकालो, और फिर देखो क्या इनका एलसीएम आप निकाल सकते हो। अगर एलसीएम एग्जिस्ट कर गया तो सम पीरियडिक है, नहीं किया तो नहीं। दूसरा आइडिया, अगर एफ एक्स पीरियडिक है, पीरियड टी वन है, जी एक्स पीरियडिक है, पीरियड टी टू, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स सिर्फ और सिर्फ तब पीरियडिक आता है जब इनके पीरियड्स का एलसीएम एग्जिस्ट करे। एक बात, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मुझे कहे साइन ऑफ 3x प्लस कॉस ऑफ 6x, क्या ये पीरियडिक आएगा नहीं आएगा? कोई पूछे, इसका पीरियड कितना आएगा सर? 2 पाई बाय 3 आएगा। उसका कितना आएगा सर? 2 पाई बाय 6 आएगा। कोई नहीं आने दो, काटा जो काट लो, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल रहने दो, ठीक है। इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो बड़ी प्यारी चीज है। इसका एलसीएम निकलता है, न्यूमरेटर वाले का एलसीएम निकालते हैं पहले, और डिनोमिनेटर का जीसी निकालते हैं, ऐसे निकालो। उन दोनों का एलसीएम आएगा 2 पाई, इन दोनों का जीसीडी वो निकलेगा 3, तो आंसर इज 2 पाई बाय 3। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। खास बात, खास बात, खास बात, खास बात यह है कि हमेशा इतना सुंदर काम नहीं होता। अच्छा, कैसे? एग्जांपल बताता हूँ, इस पे ध्यान दो बेटा। जैसे मैंने तुम्हें दिया साइन ऑफ, क्या लिखोगे? सुंदर सुंदर सुंदर, ये लो, साइन ऑफ पाई एक्स प्लस कॉस ऑफ 2x, ये लो। ये पीरियोडिक नहीं आएगा, क्यों? उसका पीरियड आएगा 2 पाई बाय 2, मतलब 2। इसका पीरियड आएगा 2 पाई बाय 2, बोले तो पाई। अब 2 और पाई का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, दिक्कत ये हमारी, इनके चक्कर में थर्ड कट जाएगा। लिख लो। सर पूछो बेटा, पूछो। सर वो जो आपने है ना फ्रैक्शन में निकाला ना एलसीएम ओवर जीसीडी, तो हाँ सर हाँ ये रैशनल में भी यही काम करेगा हाँ सर? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, P1/Q1 लिखे चल, P1/Q1 कॉमा P2/Q2। कोई एलसीएम पूछे तो न्यूमरेटर का एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का जीसीडी, और जीसीडी पूछे इनका, हाँ, तो ऊपर वाला का जीसीडी, नीचे वाला का एलसीएम। देख लो, ठीक है लिख लो बेटा।
गुड, गुड। ठीक है जी, पक्का है जी। हाँ जी, सोना है, बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है जी, बहुत बड़ी, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। ओके जी, ठीक है। ये आज की डिस्कशन यहाँ खत्म होती है, ठीक है जी। हाँ, पूछो पूछो पूछो। यस बेटा, यस। हाँ अगर यूनिक सेक्शन पूछा है हाँ, तो इसमें ऑगमेंटेड और ए रैंक ऑफ ए इक्वल होनी चाहिए, एन इक्वल होनी चाहिए। पूछो। तो मैंने क्या किया, इसमें बन रहा था कि जो नीचे वाली तीन रोज है ना, हम्म, ए मैट्रिक्स है, हाँ हाँ हाँ, उसमें जो पहले तीन रोज है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो और पहली में ऐड कर दो तो ऊपर वाली जीरो बन गई। तो ऑब्वियस, और मैंने बाकी भी ऐसे चेक कर डन डन लेस देन एन आर डन डन डन, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। शाबाश, गुड। होमवर्क लिखो, यहाँ काम खत्म है, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, ठीक है, सर एक बढ़िया। बात पूछनी थी टेस्ट पूछो में। पूछो 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 सर पूछो क्वेश्चन पूछो। नंबर 16 में पूछनी थी बात। आगे 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 आगे, 16 क्वेश्चन, एक मिनट, बच्चे सर को कोई पहले ना डाउट? मेरा डाउट डिलीवर नहीं कोई हुआ। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आगे पूछ पूछ बेटा, पूछ पूछ मेरे शेर, पूछ, क्या पूछना? नहीं वो हाँ ऊपर इससे ऊपर 15। 15, पूछ बेटा, पूछ, क्या पूछना? इसमें सर जो कर्नल आया था वो सी एक्स आया था ना, सी बिलोंग्स टू आर। यस 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 तो यस, वो आइसोमॉर्फिक आ गया था आर ओवर आर के, जिसकी करके उसकी डायमेंशन 1 आ गई थी। तो नाइस। सर अगर हम आर ओवर आर की हेल्प ना लें और सीधा हम्म देखें तो हम वो हम्म, जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशंस देखते हैं उससे तो नहीं होगा ना, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं है नहीं, यहाँ। इंडिपेंडेंट कंडीशन क्यों देखेंगे ना, उससे हाँ नहीं, वो हाँ। मैं बताया था, रुक जा। कर्नल निकालना, कर्नल निकालते हैं। कर्नल में क्या नंबर बेटा निकल के आएगा? सर वो सारे के सारे एफ आएंगे पीएनआर में, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं कहा, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, मुद्दे की बात, मुद्दे की बात, मुद्दे की बात है ना जी, नाइस नाइस नाइस, ठीक है जी। दैट इज, वो ये होना चाहिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स होना चाहिए। ये आएंगे सारे के सारे, ठीक है सर, ये जी सर। हाँ। अब ना बच्चे के डाउट सुनो, जेन्युइन डाउट, जेन्युइन डाउट। क्या सर, वैसे तो मुझे समझ आ गया कि इसमें एक्स है, डायमेंशन 1 आ गई, सब ठीक है सर। इंडिपेंडेंट कंडीशन से ना पकड़ा नहीं जा रहा, याद है टोटल में से इंडिपेंडेंट घटाते थे तो उसे पकड़ा नहीं जा रहा। मैं दिखा देता हूँ, लंबा जाएगा लेकिन दिखा देता हूँ। चलो पर देख, एफ एक्स कहां से आ रहा है काके? पी एन। पीएनआर से। एफ को लो, ये अब आपको दिखना चालू हो जाएगा। एफ डैश एक्स जो इसका डेरिवेटिव आएगा उसे, फिर इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, इक्वल करो, वहां से आपको कंडीशन दिखनी शुरू होंगी एन्स के ऊपर, ए नॉट ए के ऊपर, वो ठीक है कंडीशन सर। रिलेटेड होंगी। ठीक है सर। समझ आई बात? डाउट की, ठीक है, जेन्युइन डाउट, वैसे कर सकते हो, ठीक है, गुड गुड, नाइस नाइस नाइस। सर ये चले, सेम एक सर ये सेम क्वेश्चन में हम एन को कोई छोटा नंबर फिक्स कर सकते हैं जस्ट फॉर हाँ एक्स। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, एंकर 2 डाल, 3 डाल, मौज लो, हाँ टू और बिल्कुल, 3। मस्त मस्त बेटा, मस्त, बिल्कुल डालो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, ठीक है, गुड बेटा, नाइस 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 नाइस। ठीक है जी, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, लिखो चलो, लिखो, ठीक है। हाँ जी, डायरी इज कंप्लीट, पूरी कह रहा हूँ। डायरीज कंप्लीट करो एंड फेथफुली कंप्लीट करना, फेथफुली, ठीक है। आज सैटरडे, कल संडे, कल क्लास नहीं है, फेथफुली कंप्लीट करना। मैं और भी होमवर्क देता हूँ, बट पहले जाके डायरीज कंप्लीट करो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि कई सारी चीजें तुम्हारी ना, तुम्हें लगता है कि दिमाग में रह जाएंगी, जब तक वो 10-15 बार तुम्हारे सामने से ना निकले, रहती नहीं। पहली बार लगती है, ऐसे हिट करती है कि दिमाग में रह जाएंगी, बस समझ हाथ हो गया, क्या ही चक्कर है। प्रेशर में वो ऐसे टक करके बाहर निकल जाते हैं, जैसे वो तुम नहीं फोड़ते, बबल पैप, बबल रॉप्स, पप 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 पप, है ना? हाँ, तुम बड़ा फोड़ते हो, किताबें जिसमें फोल्ड होके आती हैं, और क्या। बच्चे इवन उसको स्ट्रेस रिलीवर मानते हैं। नहीं, इट्स अ गुड थिंग, चलो जो भी। प्रेशर में तुम्हारा हाल भी वही होता है, थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तुम्हारी हवा निकल जाती है। सबका है, सेम हाल होता है सबका। इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि मेरी जा सारी हवा भी निकल जाएगी, जहां नहीं निकलती पक्का। तो जितना बार तुम रिवाइज करते रहते हो ना चीज को, उतनी वो चीज तुम्हारे डीएनए का हिस्सा बन जाती है। कितनी बड़ी बात है, एंड आई मीन इट। मैं 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 तो वेरीफाई करके दे आता हूँ,
तुम जितने मर्जी प्रेशर में हो, जितना मर्जी तुम पे मतलब प्रेशर डाला हो, तुम कभी भी ना ABCDEF भूलते नहीं हो। क्यों? तुम्हारे टीचर्स ने छोटी क्लास में तुम्हें इतना ही बार पढ़ाया, वो इतनी बार पढ़ाया, तुम्हारा वो DNA का हिस्सा बन गया। चाहे कखा का ना आए, तुम्हारे उड़ा एड़ा भूल जाओ तुम बीच में, तुम ABC नहीं बोलते। सॉरी, ये गलत बात है वैसे कि तुम्हारे को अपना उड़ा एड़ा कखा का ये ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। तो कोई नहीं, फ्यूचर में सेट है काम अपना, ठीक है, हम कर लेंगे तब तक, ठीक है। मुद्दे की बात है, अभी की बात क्या है, तो मैथ्स पढ़ रहे हो, तुम्हारे को मैथ्स इंग्लिश से भी ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि करो, रिवाइज करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, एक हो गया, नाइस। ओके जी, सेकंड, किताब निकालो, किताब निकालो, एक रीड करके आना मेरे लिए बेटा, ठीक है। चैप्टर 5 खोलो, चैप्टर 5 खोलो, पेज नंबर निकालो बेटा, 231, 231 बेटा, ठीक है। इनफ प्रोडक्ट स्पेस दिया हुआ, मार्क करो, नीचे एग्जांपल दिया हुआ, मार्क करो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर दिया हुआ, मार्क करो। नीचे देखो, नॉर्म वेक्टर स्पेस मार्क करो, ठीक है, ठीक है। 233 पेज पे ना एक सेकंड डेफिनेशन दी हुई है पैरेललोग्राम लॉ, टिक करो उसको, काम आती है बहुत ज्यादा। 234 पेज पे कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को टिक करो, उसके नीचे देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर दिए हुए, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इसको टिक करो। बस इनको बड़ा बहुत अच्छे से रीड करना, हो सके तो हल्का हल्का लिख के देख लेना, क्योंकि जब मैं क्लास में आऊंगा तो मुझे ना पता है कि ये ना पहली बार में जब मैं बताता हूँ ना क्लास में बड़ा स्मूथ जाता है, फिर ना क्लास के बाद ऐसा लगता है हमें भी करना है क्या, खुद से रिप्रोड्यूस नहीं हो पाता, क्योंकि हमने पहले कभी खुद उतने अच्छे से देखा नहीं होता। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि एक बार बस पढ़ाओ, क्लास में करोगे डबल हो जाएगा एंड सेट रहेगा दिमाग में एक, ठीक है, ओके। कल होमवर्क दिया था कुछ, कौन से क्वेश्चन तक था? 6-7 तक पहुंच गए ना, अच्छी, बड़ी अच्छी, 6-7 तक पहुंचे, लागुड़ी, थोड़ा और देते, ला मेरे शेर, 6-7 तक पहुंच गया, हाँ ओके, मैं देख लेता हूँ, हाँ 6-7 तक पहुंच गया, ठीक, अच्छी बात। कितने ट्राई हुए? 6-7 तक पहुंच गया था, कोई नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, कर लो, आज कर लेना, आज कर लेना, ठीक है, आज कर लो, ठीक। 15 क्वेश्चन दे रहा हूँ मेरे पास, 15 ठीक है, हाँ, लेकिन कर लेना, तो मुझे पता कि उन्हें पीछे भी नहीं किए होंगे, क्योंकि टेस्ट दे रहे होंगे रात को बैठ के, अपने बच्चों का पता होता है, इसलिए कम दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को बढ़ाना है, ये एंड तक ले जाऊंगा मैं, और जब मैं लास्ट में जाऊंगा फिर बैक में लेके आऊंगा चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 वाले सवाल तो मैं समझ आएंगे कि सर बारी बारी क्यों कह रहे हैं, कि इसकी बात अलग है, वो हार्ड होते हैं, मुझे कराने पड़ते हैं, ठीक है, बाकी सारे टैकल हो जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। चलो देखो शाबाश, देखो, देख बेटा 68, देख मेरे बेटा, ठीक है, 68 के बाद 69 देख बेटा, 71 बेटा, डन 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 डन, हो जाएगा 72 बेटा, मेरा है 74, 75 मेरा है, 76 तुम्हारा, 77 तुम्हारा, 78 बेटे तेरा, 79 तुम्हारा, 80 तुम्हारा, 81 तुम्हारा, 82 तुम्हारा, 82 फॉर्मूला है तुम्हारी किताब में ना, है ना, वैसे बात करो, 83, 85 तुम्हारा, 87 तुम्हारा, ध्यान से करना तुमने ऐसा कुछ किया हो, 88 तुम्हारा, बस कुछ ले मेरे बेटे, बस, ठीक है, 15, 6-6 12 दिन 15, कूल, ठीक है जी।
तो जाओ, जाते ही पहले डायरी सेट करो, फिर तुम थक जाओगे, फिर रेस्ट कर लेना, जैसे उठो सवाल करना, फिर रात के अराउंड 1:15-1 बज जाएंगे, सो जाना। फिर क्या सुबह उठो, फ्रेश फ्रेश रहो, खाना खाओ, फिर जो काम दिया रीड करेंगे उसको करो, पुराना कोई पेंडिंग पड़े उसको करो। सोमवार को मिलते हैं सुबह सेम टाइम सेम जगह। टिल देन बाय, थैंक यू, टेक केयर, सर बाय। हाँ मेरे बच्चा, बोल 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 बेटा बोल। एक ना वो प्रॉब्लम आ रही है, वो ना जो वीडियो है सर वो बफरिंग ही करी हाँ जा हाँ, रही है ये लाइक। वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बता देता हूँ। वैसे मैसेज हमने करवा दिया था, थोड़ी ना अपना गूगल ने ना अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ हेर फेर की है, जिस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, उसके लिए अब क्या है कि ना तुम्हारे लिए ना यूट्यूब पे हमारा स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहाँ पे तुम वीडियोस को जाके देख सकते हो, तब तक जब तक गूगल का काम नहीं सेट हो जाता। ठीक है, जैसे सेट होगा वो तुम्हारी ऐप पे भी आ जाएगा। ठीक है काके, ठीक है सर। ठीक है, सर वैसे चलो ओके। मतलब क्लास देखनी थी। हाँ हाँ, नहीं अब आप देख सकते हो जाके। ठीक है, ठीक है ठीक सर। है, ओके 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 ओके, थैंक यू।